नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उसको लेकर अब गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन कर दिया है। हर एक पहलू की जांच गृह मंत्रालय के द्वारा इस पूरे मामले की जा रही है। और अब पंजाब में कहीं न कहीं अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक गंभीर मसला है और इस पर चन्नी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, तो अब गृह मंत्रालय ने इस पूरी जांच का जिम्मा संभाला है और अब पंजाब के एक-एक जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात अधिकारी एक दूसरे पर लापरवाही के लिए जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं, यानी कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम वो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा थी, लेकिन अब जब गृह मंत्रालय की टीम इन्हें सो कॉज नोटिस जारी कर रही है, तो जाहिर तौर पर ये लापरवाही का आरोप एक दूसरे पर ही डालते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर पहुंची थी, उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुका था। घटना स्थल का दौरा किया और पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों को तलब भी किया गया था। लगभग 13 अधिकारी थे जिन्हें गृह मंत्रालय की टीम ने बीएसएफ के दफ्तर में जिनसे पूछताछ की है, सवाल जवाब किए हैं। और इसी कड़ी में बठिंडा के एसएसपी को आज जवाब देना था। उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एक दिन में उन पर लापरवाही के लगे आरोपों पर अब गृह मंत्रालय ने उनसे जवाब मांगा है और ये माना जा रहा है कि अब इन तमाम अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये बड़ी लापरवाही की है। आपको ये भी बता दें कि फिरोजपुर के जो एसएसपी हैं, उनका तबादला भी कर दिया गया है। आपको बता दें, इस मामले में अब फिरोजपुर के जो एसएसपी हैं हरमनदीप सिंह हंस को वहां से हटाकर अब लुधियाना में इंडिया रिजर्व बटालियन की 3री बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है, यानी उनका तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा जो पंजाब के डीजीपी हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उन पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। डीजीपी पद से उन्हें हटा दिया गया है और अब आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार फाफरा को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो लगातार अधिकारियों पर एक्शन हो रहे हैं। अब अधिकारियों को गृह मंत्रालय शो कॉज नोटिस जारी करके उनसे इस पूरे मामले पर जवाब मांग रहा है, क्योंकि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये देश के संवैधानिक प्रमुख की सुरक्षा में बड़ी चूक है, जो कि बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। अधिकारियों से अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई है या फिर कोई साजिश या षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ रचा गया है। और यही वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम लगातार छानबीन में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, 13 कुल अधिकारियों को तलब किया गया था बीएसएफ के दफ्तर, जहां उनसे छानबीन की गई। और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन किया है, उसमें जो पैनल बनाया गया है, उसमें दरअसल कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुधीर कुमार सक्सेना है और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक हैं बलबीर सिंह, वो इस जांच समिति में शामिल हैं। इसके अलावा विशेष सुरक्षा समूह आईजी एस सुरेश भी इस पूरे जांच समिति का हिस्सा हैं और यही तीनों फिलहाल अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल गंभीर चूक की जांच की जाएगी और जिसने वीवीआईपी को गंभीर जोखिम में डाल दिया था, उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके से 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला रुका, जाहिर तौर पर ये देश में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। ये ऐसी घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को शर्मसार करने का काम किया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा अगर देश में ही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो ये अपने आप में भारत के लिए, पंजाब के लिए एक बड़ा फेलियर है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले को लेकर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, उनके भी बयान सामने आए हैं। आपको बता दें, देश के कुल 16 पूर्व डीजीपी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी है और इस पूरे मामले में एक्शन की मांग उनकी तरफ से की गई है।
चिट्ठी में ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये चन्नी सरकार का बड़ा फेलियर है, पंजाब पुलिस का बड़ा फेलियर है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी परवीन दीक्षित की ओर से दरअसल इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आया है, उन्होंने कई सवाल चन्नी सरकार और वहां पंजाब पुलिस पर खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे बैकअप रूट का कोई अरेंजमेंट आखिर प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल किया है कि डीजीपी ने कहा कि सड़क मार्ग सुरक्षित है और जो रूट है, जो काफिला है, वो आगे बढ़ सकता है। बावजूद इसके इस तरीके की घटना कैसे हुई? कोई सुरक्षा नहीं, प्राइवेट व्हीकल भी उस रूट से गुजर रहे थे, जो तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस तरीके से ये महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी हैं परवीन दीक्षित, जो कि उन तमाम डीजीपी में शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर चिट्ठी भी लिखी है और पंजाब सरकार की इस चूक को लेकर कार्यवाही और जवाबदेही की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज सिंह की ओर से भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस चूक के लिए एसपीजी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार पंजाब पुलिस और पंजाब की जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, वो एसपीजी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि एसपीजी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। पीएम की गाड़ी के पास जो बीजेपी कार्यकर्ता दिखे हैं, तो फिर वो भी पंजाब पुलिस की ही लापरवाही है, पंजाब पुलिस की ही गलती है कि उन्हें वहां तक क्यों आने दिया गया, क्यों आखिर इस रूट को खाली नहीं किया गया। फिर चाहे वो प्रदर्शनकारी हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो आखिर प्रधानमंत्री की गाड़ी के इतना करीब कैसे आ गए, ये भी पंजाब पुलिस का ही एक बड़ा फेलियर है। और इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एएल बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शायद पायलट कार को स्थिति के बारे में नहीं बताने के लिए संचार की कुछ जानबूझकर कमी थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का काफिला जो चल रहा था, उसके आगे एक कार होती है जिसे पूरी जानकारी होती है, लेकिन वो जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी। और यही पंजाब पुलिस का एक बड़ा कह सकते हैं चूक, लापरवाही मानी जा रही है कि सब कुछ जानकारी थी कि प्रदर्शनकारी इस तरीके से सड़क पर डटे हुए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया है कि दरअसल पंजाब पुलिस ने उन्हें फोन किया था और बकायदा इस बात का जिक्र किया था कि प्रदर्शनकारी जो है वो रूट में आ चुके हैं, यानी उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया है, उन्हें हटाया जाए, उन पर लाठीचार्ज की जाए। लेकिन चन्नी ने लाठीचार्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत करके इन प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी अगर सड़क पर डटे थे तो बैकअप रूट क्यों नहीं रखा गया। ये प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी पूरा ब्यूरो होता है, उसमें साफ तौर पर ये शामिल है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, तो उनके लिए एक बैकअप रूट प्लान किया जाता है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें पंजाब में देखने को नहीं मिली और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये इतनी बड़ी सेंध लगी है। हालांकि लगातार सवाल इस बात पर भी बने हुए हैं कि ये अधिकारियों की लापरवाही है या फिर जानबूझकर रचा गया षड्यंत्र है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर ये षड्यंत्र किसके इशारे पर रचा गया है। क्या पाकिस्तान के इशारे पर रचा गया है, क्या खालिस्तानियों के इशारे पर रचा गया है, क्योंकि खालिस्तानियों के झंडे भी जो लहराते नजर आए हैं। जिस तरीके से एक एनिमेटेड वीडियो सामने आया है जो इस बात को पुख्ता करता है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, ये एक साल पहले ही खालिस्तानियों ने तय कर लिया था कि इस तरीके से प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचनी है। क्योंकि ये खालिस्तानियों ने जो एक साल पहले वीडियो, एनिमेटेड वीडियो है, ये अपलोड किया था, इसमें हुबहू वही स्क्रिप्ट नजर आ रही है जो प्रधानमंत्री के साथ पंजाब के फिरोजपुर में हुआ, यानी फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुका और जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर लगाकर उन्हें रोकने की प्रयास किया। तो तमाम जो तस्वीरें पंजाब से 5 जनवरी को देखने को मिली, वो दरअसल एक साल पहले के वीडियो में भी है। और यही वजह है कि अब लगातार चन्नी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये
साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी। यही वजह है कि तमाम जो रिकॉर्ड है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रखने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में तमाम रिकॉर्ड वहां रखे जाएं। चन्नी सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी कि इस तरीके की तस्वीर दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। तो फिलहाल ये देश के पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि ये बीजेपी के किसी नेता की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नेता की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री, ये देश के संवैधानिक प्रमुख प्रधान सेवक की सुरक्षा का सवाल है। और अगर उनकी सुरक्षा में चूक होती है तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी आला अधिकारियों की बनती है, जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की बनती है जहां प्रधानमंत्री जा रही हैं। और यही वजह है कि इन तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो तमाम पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने अब कहीं ना कहीं चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और इस पर कांग्रेस पार्टी का एसपीजी को जिम्मेदार ठहराना वो अपने आप में शर्मनाक है। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है कि अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय, इस पूरे मामले पर जवाब देने के बजाय एसपीजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बीजेपी सियासी ड्रामा कर रही है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कुछ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री को एक पत्थर तक नहीं लगा। ये जो बयान है ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इस मुद्दे पर चन्नी सरकार कितनी गंभीर है। ये शर्मनाक बयान है जो चन्नी सरकार और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।